गूगल बाबा बताते हैं कि कामाग्रा नाम की दवाई का इस्तेमाल पुरुष अपनी संभोग शक्ति में इजाफे के लिए करते हैं, लेकिन इसके साथ एक लाइन में बेहद जरूरी सावधानी भी बताई जाती है। अगर कोई व्यक्ति दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर या किडनी की समस्या से जूझ रहा है तो कामाग्रा का सेवन ना करे। लेकिन आज अचानक इस दवाई की चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल एक खबर आई है जिसमें शीशे पर गेंद को स्पिन करा देने का मादा रखने वाले दिवंगत क्रिकेटर शेन वॉर्न का नाम शामिल है। खबर यह है कि थाईलैंड के जिस होटल में शेन वॉर्न की मौत हुई थी, वहां जांच के वक्त एक दवाई भी मौजूद थी जिसे सीनियर पुलिस अधिकारियों के आदेश पर पुलिस के अधिकारियों ने ही हटा दिया था। और ये कामाग्रा दवाई ही थी जो शेन के कमरे में पाई गई थी। शेन की मौत के 3 बरस बाद जब ये बातें खुल रही हैं तो उनकी मौत को लेकर कुछ गिरहें बंध गई हैं। आरोप है कि सीनियर पुलिस अधिकारियों ने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई विवाद ना हो और एक क्रिकेटिंग हीरो की मौत के बाद छीछा लेदर से बचा जा सके। देखिए, क्या है कि हर शख्स सुबह या अंदेशे का एक रेफरेंस होता है। ठीक वैसे ही पुलिस के पास इस छीछा लेदर होने के अंदेशे का भी रेफरेंस था, क्योंकि शेन वॉर्न जब अपने उरूज पर थे तो क्रिकेट और फिल्मी गॉसिप के पन्ने पर एक साथ छपा करते थे। एक ही साथ छपती थी विरोधी टीम को अपनी गेंद पर लट्टू की तरह नचा देने और किसी होटल में 2-3 लड़कियों के साथ अर्धनग्न अवस्था की खबरें और तस्वीरें। शेन की जिंदगी में क्रिकेट की उपलब्धियां और निजी जीवन के अंतरंग पल एक साथ चर्चा में रहा करते थे। इस वीडियो में इन्हीं पन्नों पर छपी खबरों को नए सिरे से देखेंगे, शेन वॉर्न की मौत की वजहों को लेकर हो रही चर्चा पर बात करेंगे, सुनाएंगे कहानी कि कैसे इन विवादों ने कभी इस दिग्गज गेंदबाज से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की उपकप्तानी छीन ली थी। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे हैं खबर गांव। सबसे पहले खबर सुनिए। 4 मार्च 2022 को शेन वॉर्न की मौत थाईलैंड के एक होटल में हुई थी। 3 साल बाद यानी अब जाकर 2025 में ब्रिटिश अखबार द डेली मेल ने एक रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी के हवाले से शेन वॉर्न की मौत को लेकर ऐसी बातें सामने आईं जो 3 साल से छिपी हुई थी। द डेली मेल का दावा है कि ये पुलिस अधिकारी डेथ सीन पर मौजूद थे, यानी थाईलैंड के होटल में जब वॉर्न की मौत हुई तो पुलिस की जो टीम मौके पर पहुंची उनमें ये अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारी के हवाले से लिखा गया है, शेन वॉर्न के कमरे में वियाग्रा जेली नाम का एक शक्तिशाली सेक्स ड्रग था। हमें हमारे सीनियर्स ने ड्रग हटाने का आदेश दिया था। ये आदेश ऊपर से आ रहे थे और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के सीनियर ऑफिसर्स भी इसमें शामिल थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके नेशनल हीरो का अंत इस तरह हो। जानकारी के लिए बता दें कि कामाग्रा थाईलैंड में बैन है, लेकिन फिर भी ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे बिहार में शराब बैन है लेकिन पीने वालों को मिल ही जाती है। छोड़िए बिहार, लौटते हैं थाईलैंड। शेन वॉर्न को लेकर अधिकारी ने यह भी कहा कि कमरे में ड्रग का एक ही डिब्बा था, लेकिन हमें नहीं पता कि वॉर्न ने कितनी मात्रा में दवाई ली। घटनास्थल पर उल्टी और खून के दाग थे, लेकिन हमने आदेश के मुताबिक दवाई हटा दी थी और सारे निशान मिटा दिए थे। क्योंकि कामाग्रा ड्रग होने का कोई सबूत होटल के कमरे में बचे नहीं थे, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि शेन वॉर्न को दिल का दौरा पड़ा था। लेकिन अब जब कामाग्रा होने की बातें सामने आ रही हैं तो ये आरोप लग रहे हैं कि शेन वॉर्न की मौत से जुड़ी सच्चाई छिपाई गई। ऐसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल का दौरा पड़ने और कमरे में मौजूद कामाग्रा दवाई को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कामाग्रा दवाई के दिल पर असर करने की बातें डॉक्टर बताते हैं। बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाई ना लेने की भी सलाह दी जाती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा ये भी किया जाने लगा है कि शेन वॉर्न अपनी मृत्यु से 1 दशक पहले से ही वियाग्रा ले रहे थे। news.com.au की एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि ब्रिटिश एक्ट्रेस लीज हर्ले के साथ अपने हाई प्रोफाइल रिश्ते के दौरान उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। सूत्रों के हवाले से ये वेबसाइट लिखता है कि वॉर्न हर्ले के साथ अपने भावुक प्रेम संबंध के दौरान इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दवा का इस्तेमाल करने को लेकर शर्मिंदा नहीं थे, जिनसे उनकी कुछ समय के लिए सगाई भी हुई थी। उन्होंने इस बारे में खुलकर चर्चा की। शेन और हर्ले 2010 से 2013 तक रिलेशनशिप में थे, लेकिन ये रिश्ता इसलिए खत्म हो गया क्योंकि शेन टिंडर पर नई लड़कियों की तलाश में जुटे थे। कुछ मॉडल्स के साथ भी उनके रिश्ते को लेकर अफवाहें थीं, जिसकी वजह से हर्ले ने वॉर्न से अपना रास्ता अलग कर लिया। टिंडर वाली बात तब सही साबित हो गई जब 2015 में उनकी प्रोफाइल सिंगल मदर किम मैकग्राथ से मैच हुई और इसे लेकर खबरें बनी।
बाद के दिनों में किम ने इसे सही बताते हुए बयान भी दिए थे। किम के बाद सिमोन टून नाम की 24 वर्षीय मॉडल के साथ भी शेन वॉर्न का नाम जुड़ा। सिमोन ने बाद के दिनों में आरोप भी लगाया था कि शेन वॉर्न ने सिर्फ सेक्स के लिए उनको यूज किया। टिंडर और हर वक्त एक रिश्ते में रहते हुए किसी दूसरी महिला को अप्रोच करने की वजह से ही इस दिग्गज फिरकी गेंदबाज की पहली शादी भी टूटी थी। साल 2005 की बात है। अचानक एक दिन अखबारों के फिल्मी गॉसिप वाले पन्ने पर शेन वॉर्न की तस्वीरें छपी। फोटो में शेन के साथ 2 ब्रिटिश मॉडल भी मौजूद थी। शेन अर्धनग्न हालत में थे। ये तीनों लंदन के एक होटल में ठहरे थे। तस्वीरें सामने आई और उनकी पत्नी सिमोन के साथ 10 साल पुराने रिश्ते को खत्म कर गई। शादी टूटने से पहले अपनी इसी हरकत की वजह से शेन वॉर्न का एक सपना टूट चुका था। क्रिकेट की दुनिया की बादशाह टीम रही ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी का सपना। बात साल 2000 की है। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेट टीम के उप कप्तान थे। शेन वॉर्न पर आरोप लगा कि वो एक ब्रिटिश नर्स के साथ सेक्स के लिए मैसेज भेज रहे थे। इस खबर ने न सिर्फ शेन पर कीचड़ उछाला बल्कि बात ऑस्ट्रेलियाई टीम पर भी आ गई। तब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें उप कप्तानी से हटा दिया। तब ये माना जा रहा था कि शेन को टीम की कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन लगातार लगते आरोपों ने उन्हें कप्तानी से बहुत दूर कर दिया। शेन वॉर्न को ना उप कप्तानी जाने का दुख और ना ही किसी रिश्ते के टूटने का। हर बार उन्होंने अपना रवैया दोहराने के लिए नया तरीका तलाश लिया। जैसे मानो लेग ब्रेक गेंद पर स्वीप शॉट लगाकर बचते बल्लेबाज को आउट करने के लिए अगली गेंद गूगली फेंक दी हो। और यही वजह थी कि शेन वॉर्न को प्ले बॉय जैसी संज्ञा भी दे दी गई। क्रिकेट इतिहास में शेन वॉर्न के बारे में जब भी लिखा जाएगा उनके नाम के साथ लेजेंड वर्ड जोड़ा ही जाएगा। वो अपनी तरह के इकलौते गेंदबाज रहे। ठीक है कि बहुत सारे फिरकी गेंदबाज हुए, खूब सारी विकेटें भी ली गईं, लेकिन कोई शेन वॉर्न नहीं हो पाया। 150 ग्राम की गेंद को अपनी हर उंगली के इशारे पर अलग ढंग से घुमा देने की महारत हासिल थी इस बॉलर को। भूरे बाल और होठ पर सफेदी पोते ये गेंदबाज 22 गज की क्रिकेट पिच पर बैटर्स को ज्योमेट्री पढ़ाना जानता था। वो बता देता था कि कैसे एक गेंद को पिच के किनारे से 90 डिग्री की एंगल पर घुमाया जा सकता है। शेन वॉर्न किस दर्जे के गेंदबाज थे ये बताने के लिए गिनाया तो जा सकता है कि उन्होंने 145 टेस्ट मुकाबलों में 708 विकेट लिए, 194 ओडीआई मुकाबलों में 293 विकेट लिए। लेकिन शेन वॉर्न का खौफ इन आंकड़ों से बहुत आगे की चीज था। वो उस पंटर रिकी पॉन्टिंग की माइटी ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पिलर थे जो सिर्फ मैच नहीं जीतती थी बल्कि विरोधी टीम को नेस्तनाबूद कर देती थी। कभी सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि उसे खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता था, भले ही उसका दिन अच्छा ना चल रहा हो और वह आखिरी ओवर फेंक रहा हो। आपको पता होता था कि वॉर्नी कुछ करने वाला है। वॉर्नी आपको शांति से बल्लेबाजी नहीं करने देता। शेन वॉर्न को उनके दोस्त प्यार से वॉर्नी कहते थे। बयान राहुल द्रविड़ का भी याद आता है। वॉर्नी ने अपने व्यक्तित्व, अपनी मौजूदगी और अपने परफॉर्मेंस से टेस्ट क्रिकेट के पूरे थिएटर को बदल दिया। उसने 90 के दशक से टेस्ट क्रिकेट को देखने के तरीके को बदल दिया। जब सब तेज गेंदबाजों को देखते थे, वॉर्नी ने लेग स्पिन और स्पिन गेंदबाजी को और अधिक एग्रेसिव बनाया। याद कीजिए 1993 के एशेज सीरीज के दौरान ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में शेन वॉर्न की पहली गेंद। एशेज में शेन पहली बार गेंद फेंकने वाले थे। पहली गेंद फेंकी लेग स्टंप से भी बाहर और गेंद घूमकर ऑफ स्टंप से टकराई। गिल्लियां बिखर गई। इंग्लैंड के बल्लेबाज माइक गेटिंग निहारते रह गए कि यह हुआ कैसे। ऐसा लगा कि किसी पेंटर ने कैनवास पर अपनी पेंटिंग ब्रश से अर्धचंद्र सी आकृति खींच दी। ESPN क्रिक इन्फो ने इस बॉल को बॉल ऑफ द सेंचुरी बताया था और यहाँ से बहुत वक्त नहीं लगा शेन वॉर्न को किंग ऑफ स्पिन बनने में। देखिए, सब बात यह है कि कोई निजी जिंदगी में क्या करता है, किससे मिलता है और अपने बेडरूम में क्या करता है, ये उसका पर्सनल मैटर है। इस पर पब्लिकली चर्चा नहीं की जानी चाहिए। लेकिन पब्लिक लाइफ जीने वाले लोग अक्सर इस चुनौती से दो चार होते हैं। लेकिन शेन वॉर्न की मौत को लेकर जो डिटेलिंग छिपाई गई वो सवाल खड़े करता है, जिसकी जवाबदेही ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन पर है। जवाब आया तो हम वो बताने के लिए आपके सामने हाजिर होंगे। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट सेक्शन आपकी रायबाजी के लिए खुला है। खबर गांव के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां मिलेगा आपको हर दिन खबरों और कहानियों का डोज। जिस लेंस की बदौलत अपन रिकॉर्ड हो पाए हैं उसे सर्वेश ने संभाला है। शुक्रिया।